आप अब आपको आप जिस स्पेशलिटी में आपने डिप्लोमा किया बस सिर्फ और सिर्फ उसी स्पेशलिटी के अंदर ही आपको पीडीसीटी का एग्ज़ाम देना है। अभी आपको पूरे 19 सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना है, ना आपको 19 पूरे 19 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने नहीं है। यू नीड टू स्टडी ओनली वन सब्जेक्ट इन विच यू डिड योर डीसी डिप्लोमा एंड यू हैव टू गिव। और जो भी क्वेश्चंस आपको होंगे वो सारे 120 क्वेश्चन से पर्टिकुलर वन स्पेशलिटी के होंगे जिसके अंदर आपने डिप्लोमा किया है। समझ गए आप? तो यानी आपको पूरे 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने की नीड नहीं है, बस और सिर्फ यू हैव टू रीड वन सब्जेक्ट थोरोली, मतलब पूरा आपको पढ़ना है, उसमें आप कुछ स्किप मतलब नहीं कर सकते। और यस एंड द नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस एग्ज़ाम का जो टेक्निक है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्ज़ाम। इसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे और 120 मिनट्स होंगी। तो तो इसमें जो ये होता है तीन सेक्शंस होते हैं ए बी सी। देन ए सेक्शन कंटेन्स 40 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू डू that questions in 40 minutes only, and then B section contains next 40 questions and you have to complete that session also in 40 minutes and so on। तो A B C ऐसे करके 3 सेक्शन होंगे। इसके अंदर जो आपके वो 40 मिनट्स हैं उसी के अंदर ही you have to do all the questions and after 40 minutes वो सेक्शन अपने आप ही सबमिट हो जाएगा and you can't even change anything, मतलब आप उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे। बिजली कड़क रही है तो वो आप उसमें कोई भी चेंज आप नहीं कर पाओगे, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मतलब और इसके अंदर वही वाला जो होता है जो नीट के टाइम से आप करते आ रहे हो, मार्क फॉर रिव्यू, मार्क विद रिव्यू एंड आंसर्ड, वो सब वाला सिस्टम होगा। लेकिन वो सब चेंजेस जो भी आपको करना है उस 40 मिनट्स के अंदर ही उस सेक्शन में आप कर सकते हो। अगर आपका वो सेक्शन सबमिट हो जाता है तो मतलब वो पार्ट आपका सबमिट हो गया, तो लास्ट में आप उसमें कुछ आपको देखने मिलेगा नहीं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वैसे मैं सच कहूँ तो इतना कुछ टफ एग्ज़ाम होता नहीं है। पूरे उन 40 मिनट्स में आप इजीली वो 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो। तो मतलब थोड़ा टाइम बाउंड एग्जाम है। तो इस तरह से 40 40 40 120 क्वेश्चन देन 40 40 40 मिनट्स इक्वल्स टू 120 मिनट्स इक्वल टू 2 आवर्स का एग्जाम ये होता है। ठीक है। और जो है मस्ट ब्रिंग जो आपको डॉक्यूमेंट्स उसके लिए लेके आने हैं वो एक आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और दूसरा जो है आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड में आप क्या क्या लेके जा सकते हो, पैन, आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इन सब के अंदर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एनबी के एग्जाम में डेट ऑफ बर्थ का पूरा डेट नहीं होता है कि 01 मतलब 1 सितंबर 1998, तो ये पूरा 98